नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। अभी हम इटकी गांव में है, जहां गया मुंडा का जन्म स्थल है। और बता दें कि कुछ सामाजिक कार्यकर्ता है, आदिवासी अगुवा है, वो आज गया मुंडा के पुण्यतिथि पर माल्यार्पण करने पहुंचे हैं। हम आपको दूसरी तरफ भी दिखाते हैं। अब देखिए, इधर शहीद गया मुंडा जी का प्रतिमा लगा हुआ है। यहाँ पर आएंगे लोग, माल्यार्पण करेंगे। आप देखिए, लोग नारेबाजी करते हुए, उनको जयकारा लगाते हुए इन लोग जो प्रतिमा लगा हुआ है वहां पर पहुंच रहे हैं और यही पर आकर के माल्यार्पण करेंगे। आप देखिए, ये हम आपको करीब से दिखा रहे हैं। ये शहीद गया मुंडा जी के प्रतिमा है, यहाँ पर लगा हुआ है। आप देखिए, अमर शहीद गया मुंडा, जन्म तिथि 22/10/1848 और पुण्य तिथि 6/1/1900। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है और ये प्रतिमा उनका, शहीद गया मुंडा की प्रतिमा लगा हुआ है। इनको कहा जा रहा था कि बिरसा मुंडा के सेनापति थे और अंग्रेजों के लड़के भगाने में इनका भी अहम रहा था। लेकिन इस तरह से अंग्रेज से लड़ते लड़ते शहीद हो गए और आज आदिवासी अगुआ आते हैं। अरे हम उनका पुण्यतिथि है, माल्यार्पण करेंगे। देखिए, यहाँ पर पैर हाथ धो करके, पानी छीट करके जो यहाँ पत्थलगड़ी हुआ था, उनके पुण्यतिथि पर यहाँ पर माल्यार्पण करेंगे। माला भी चढ़ाएंगे और जो यहाँ के तौर तरीके है पूजा करने का, आप देखिए। ये क्या है दादा जो उठा रहे हैं? अच्छा, धुना। हाँ, ये धुवन है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जलाया जा रहा है धुवन। और ये पत्थलगड़ी जो देख रहे हैं, शहीद गया मुंडा जी का जो पत्थलगड़ी किया गया था वो है। और लोग यहाँ पर ये आदिवासी युवा या समाज सेवी कहें, लोग यहाँ आए हुए हैं और माल्यार्पण करेंगे। और जिस तरह से देखिए, जो पारंपरिक पूजा होता है उस तरह से इन लोग यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। और देख रहे हैं कि लोटा में पानी है, आम का पत्ता से छीटा जाता है और जो धूमन बोल रहे हैं उसको आग में जलाया जाता है। फूल और अगरबत्ती रखा हुआ है, आप देख रहे हैं। और ये तस्वीर देखिए, ये लोग जो अभी माल्यार्पण कर रहे हैं, जो आदिवासी अगुआ हैं, समाज सेवी हैं, लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से ये मंगल मुंडा है, हाथ जोड़ करके पूजा किए और तमाम चीज़ जो यहाँ पर फूल था और चढ़ाए हैं। वहीं पर देखिए, दिनेश मुंडा भी हैं, वो भी जिस तरह से पारंपरिक कहें कि जिस तरह से देखिए, धूमन जलाना है, फूल चढ़ाना है, तमाम जब देख रहे हैं। एक एक करके जो आदिवासी समाज से लोग हैं, वो जिस तरह से पूजा पाठ आप देख रहे हैं कि पारंपरिक जो इन लोगों का होता है उस तरह से पूजा पाठ कर रहे हैं। और इनका पुण्य तिथि पर लोग नमन कर रहे हैं। जिस तरह से कहा जा रहा था, या जिस तरह से जानकारी है कि बिरसा मुंडा के सेनापति थे शहीद गया मुंडा, और इनसे अंग्रेजों ने खौफ खाता था। और जिस तरह से लगातार ये विद्रोहियों का या आंदोलनकारियों का कहे सेना बनाए थे, उनसे अंग्रेज डरता था, ये लोग बता रहे थे। तो हम आपको एक बार और दिखा दें कि ये देखिए, ये शहीद गया मुंडा की प्रतिमा है। आप देख रहे हैं जिस तरह से पूजा पाठ हो रहा है। लगातार हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आदिवासी समाज में पारंपरिक पूजा होता है उसी तरह से लोग यहाँ पर पूजा पाठ कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं।
आपको अभी तक दिखाया जो पत्थलगड़ी हुआ था, वहां पर ये लोग पूजा पाठ माल्यार्पण किए। अब जो अमर शहीद गया मुंडा जी के जो प्रतिमा लगा हुआ है वहां पर आएंगे और हम लोग माल्यार्पण करेंगे। आप देख रहे हैं ये सब आदिवासी जो समाज के लोग हैं, लोग आए हैं रांची से भी, और यहाँ के भी लोग हैं जो माल्यार्पण करेंगे। हम आपको लगातार ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि शहीद गया मुंडा जी की प्रतिमा है। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि जन्म तिथि 22/10/1848 और पुण्यतिथि 6/1/1900। अब ये देख रहे हैं कि इनका जो यहाँ शहीद लगा हुआ है वहाँ पर लिखा हुआ है। हम अब लोगों से ठीक अब देख रहे हैं कि आप कहेंगे कि जो माल्यार्पण करने वाले हैं वो माल्यार्पण करें। और आप देख रहे हैं कि मंगल दा है और तमाम लोग, दिनेश दा है, सब ऊपर जाकर के माल्यार्पण कर। दादा इधर थोड़ा देख करके, हाँ आप देख रहे हैं कि माल्यार्पण माला पहना रहे हैं। ये शहीद गया मुंडा जी के प्रतिमा पर लोग माला पहना कर नमन कर रहे हैं। लोग इधर से पीछे से आइए। आप देख रहे हैं कि लगातार लोग माला पहना रहे हैं और नमन कर रहे हैं। देख सकते हैं ये दिनेश मुंडा है, माला पहना रहे हैं, नमन कर रहे हैं शहीद गया मुंडा जी का। फिर एक बार बता दें कि इनको बिरसा मुंडा जी का सेनापति कहा जाता था, और जिस तरह से अंग्रेजों को भगाए, अपने एक आंदोलन खड़ा किए और एक विद्रोहियों कहें या फिर आंदोलनकारी कहें, पूरे संगठन को तैयार किए थे। और इनके से अंग्रेज छक्का छूटता था, इनके डर से अंग्रेज पीछे हट जाते थे। तो ये तमाम बात जो यहाँ के लोग बताए हम आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। तो आगे को भी दिखाएंगे। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सरदार गया मुंडा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सरदार गया मुंडा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। चलिए शहीद गया मुंडा जी के वंशज के आपको घर भी हम दिखा रहे हैं, और वहां पर कुछ समाज सेवी आए हैं जो ये कहेंगे कि कंबल दे करके सम्मानित करेंगे वंशजों के, शहीदों के वंशज को। और आपको लगातार हम ये तस्वीर आपको ये दिखा रहे हैं कि देखिए इन लोग आदिवासी युवा हैं, समाज सेवी हैं, और कम्बल, पेन और कॉपी जो कि बच्चों के पढ़ने में भी सहायता हो। और देखिए इस जो वंशज हैं उनको दिया जाएगा, सम्मान किया जाएगा, यही कहेंगे। और इस तरह से देखिए बिरसा मुंडा जी के वंशज हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। इन्हीं के हाँ इन्हीं के द्वारा इनको सम्मान ही दिया जाएगा। तो आपको हम दिखाते हैं आगे। हाँ अब देखिए जो बिरसा मुंडा जी के वंशज थे वो सम्मान कर रहे हैं गया मुंडा जी के वंशज का। तो आप ये तस्वीर देख रहे होंगे। आप देखिए इस तरह से लोग एक शहीदों के वंशजों का सम्मान कर रहे हैं, वो आपको हम ये तस्वीर दिखा रहे हैं। और ये जो घर है आप देख रहे हो खपड़ैल और मिट्टी का, वो इस गया शहीद गया मुंडा जी के वंशज का ये घर है। हम आपको लगातार ये दिखा रहे हैं कि सरकारी सुविधा भी कहीं न कहीं लोग उतना मुहैया नहीं कराया गया है, लेकिन जो समाज सेवी हैं, युवा हैं, आदिवासी युवा हैं, लड़का लोग आए हैं और शहीदों वंशजों का सम्मान कर रहे हैं, कम्बल और कॉपी पेन दे करके, कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी पढ़ने में थोड़ा सा ही सुविधा हो। तो आगे भी और भी हम इस तरह की खबर को दिखाएंगे। अब देखिए जो आदिवासी अगुआ आए हैं और जो शहीद के वंशज उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों के पढ़ाने में आगे आइए। और देखिए ये वंशज है उनका। बाबू आप पढ़ाई करते हैं? नहीं, छोड़ दिए सर। क्यों पढ़ाई छोड़ दिए हैं? एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद। चलिए तो आगे जैसे लोग समझा रहे हैं कि पढ़ना जरूरी है। हाँ सर, इस बात हाँ सर, पढ़िएगा ना? हाँ पढ़ेंगे सर। आपका नाम क्या हुआ? लाल मुंडा। लाल मुंडा जी कितना क्लास तक पढ़े हैं आप? 8 तक पढ़े थे सर। आगे पढ़ाई शुरू करना है? हाँ सर। चलिए बच्चों को भी पढ़ाइएगा। इस तरह से देखिए अगुआ लोग समझा रहे हैं कि बच्चा को ही पढ़ाना है, और पढ़ाई पर कहीं न कहीं लोग जोर देने की बात कर रहे हैं। चलिए शहीद
गया मुंडा जी का वंशज को एक दिखाए, दूसरा घर और दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से इनका घर मिट्टी का है, खपड़ैल है, और अभी तक आपको देख रहे हैं जिस तरह से सुविधा मिलना चाहिए, हमको तो नहीं लगता है कि मिला है, लेकिन ये महिला है, उनसे जानेंगे, ये उन्हीं का वंशज के बहू है। तो क्या नाम हुआ आपका? चनाल तुमका अंजना की मुंडे नान की मुंडा मन की मुंडा नाम है, तो ये घर नान आपका है? नान की मुंडा घर आपका है? अम्मा उड़ा के दें है नहीं आने तो सरकारी सुविधा में इंदिरा आवास होता है, अबू आवास होता है, नहीं मिला आपको? जान उड़ा को कोमा कमा सरकारी उड़ा को सरकारी बिल्डिंग को मकान मुका उड़ा है अच्छा वो मिला है अच्छा मिला। और आप विधवा हैं तो विधवा पेंशन हो? विधवा पेंशन हिजू लिना नोड़ो का नाम जब मतलब मिल रहा था लेकिन अभी बंद हो गया। बंद है अच्छा, बच्चे को पढ़ाई लिखाई का को पढ़ाओ तो ना मांडे तू ही बनो चिलके किसन बगाई चिलके पढ़ाओ करो। इनका कहना है कि हम विधवा हैं, मतलब बिना पति के हम कमाने उमाने का कोई संसाधन आर्थिक उपाय नहीं है, तो फिर अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, ये इनकी मजबूरी है। तो सरकार से कितने बच्चे हैं पहले? दो जन दांगड़ी को 12 दांगड़ा की मिला के बढ़िया, मतलब 2 लड़के और 2 लड़कियां हैं। अच्छा, ये इनका कहना है कि 2 लड़के और 2 लड़की है, तो पर क्यों नहीं स्कूल भेज रहे हैं? आप सरकारी स्कूल है यार, क्यों नहीं भेज रहे हैं उनको? और हमको चला रकम कुल जगह में और पैसा कौड़ी नाम दे तो बिदांग कोली स्कूल। इनका कहना है कि पैसे कौड़े का मतलब पैसों का बहुत दिक्कत होती है, मतलब कमाने का कोई जरिया नहीं है, हस्बैंड नहीं है, तो फिर हम विधवा औरत हैं तो कहाँ कमा के जाएं, ग्रामीण क्षेत्र में कोई रोजगार भी नहीं है, तो इसलिए हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं। ये बुरा इच्छा तो है पढ़ाने। सरकार से क्या कहेंगे आप? अच्छा, सरकार साथ कहना है अब हड़म तिथि है, अब हड़म गया हड़म ini banggai दिसुम नगने लड़ाई जिना बंगाई जिना तो हम सरकार साथ ना तो कना मांग तना ची भाई जाना उनको पढ़ाओ का ची चारा पैसा कमाई के जाना कना कना मां से तना सरकार ताते इना कम गिरो नहीं। इनका कहना है कि भाई हम लोगों को रोजगार से जोड़े और साथ में हमारे बच्चों को पढ़ाने का अगर सहयोग दे, व्यवस्था करे तो बहुत अच्छा रहेगा ये इनका। चलिए, गया जी का मुंडा जी के वंशज हैं, शहीद गया मुंडा जी के वंशज के कहना है कि सरकार सहयोग करे, आर्थिक भी और ये भी बच्चा को पढ़ाने में भी कारण के सहयोग करे, और ये विधवा है, इनका जो पेंशन है उसको भी चालू करना चाहिए। मुसिंग को जम तना मुसिंग का अगर सामा कोते गिटी बात नहीं करते चिमनी मासूल को। इनका कहना है कि खाने पीने में इतना दिक्कत है कि कभी हम अपने बच्चों को खाना खिलाकर सुलाते हैं तो कभी तो नहीं खिलाते हैं, कभी कभी अपने बच्चों को बिना पानी पिलाकर ही सुलाने को मजबूर हैं, ये इनका कहना है। तो एक हम भी इनके माध्यम से, मतलब आपके माध्यम से सरकार तक आवाज उठाना चाहेंगे कि भाई आपके जो इस धरती की आवाज उठाने वाले गया मुंडा के वंशजों का ये स्थिति है, तो हम कहाँ झारखंड को विकास किस दृष्टि से हम देखेंगे। चलिए, हम बता दें कि ये मुंडारी में शायद बोल रहे थे, हम पूरा समझ नहीं पाए थे, इसलिए इनसे ट्रांसलेट करवा रहे थे कि दर्शकों को सुनने और समझने में, और जो भी अधिकारी हैं उनको समझने में आसानी हो कि जी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है कि ये कह रहे हैं कि बच्चा को अच्छे से खिला पिला नहीं रहे हैं, हम किसी में पानी पिला कर भी सलाह देते हैं, और पढ़ाई लिखाई तो जिस तरह से बात किए तो लेकर आर्थिक कमजोर है, इसलिए पढ़ाई लिखाने का है, सरकार से सहायता मांग रहे हैं। तो चलिए, आपको हम बता दें कि जिस तरह से पहले एक वंशज उनको सम्मान किया था, अभी दूसरा जो है शहीद का वंशज गया सिंह मुंडा जी के जो वंशज हैं उनको सम्मान किया जा रहा है। देखिए, कंबल से सम्मान किया जा रहा है, और ये देखिए यहाँ पर भी जो बिरसा मुंडा के वंशज हैं जगराज जी उन भी सम्मानित कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि ये विधवा भी हैं, और लगातार इस सरकार से गुहार भी लगा रहे हैं कि जो इनका आर्थिक सहायता किया जाए। बच्चों, आप देखिए ये छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका भी पढ़ाई लिखाई नहीं हो पा रहा है, ये कह रहे हैं, तो इनका भी पढ़ाई लिखाई में सरकार सहयोग करे। तो आप देख रहे हैं कि जिस तरह से आप देखिए बच्चों के पेन और कॉपी दे करके सम्मानित किया है। ये पेन और कॉपी देने का ये मतलब है कि बच्चों को पढ़ने के लिए कहीं जागरूक कर रहे हैं लोग जो आए हैं, समाज सेवी लोग, और सम्मान कहें तो सम्मान भी कम्बल दे करके कर रहा है। तो देखना होगा कि समाज सेवी लोग कुछ ना कुछ तो अपना काम कर रहे हैं, तो सरकार की तरफ से, अधिकारी की तरफ से कितना पहल हो पाता है कि जो आर्थिक लगातार ये कह रहे हैं कि आर्थिक कमजोर है, बच्चा को हम सही से पालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं, और इनका कहना है कि मेरा वंशज देश को आजाद करने के लिए शहीद हो गए थे पूरे परिवार, वो शहीद गया सिंह मुंडा जी का पूरा परिवार अंग्रेजों के द्वारा, चाहे जिस तरह से लोग बताए, गोली मार दिया गया था, उनको परिवार को जेल में बंद कर दिया गया था, तो उनका परिवार आज किस स्थिति में है हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आज है शहीद गया मुंडा का पुण्यतिथि था, और रांची से कुछ समाज सेवी युवा आए थे, हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। ये युवा लोग आए और उनके शहीद वंशज को सम्मान भी किए।
हम बात करेंगे कि ये सम्मान जो किए हैं उस पर ये क्या कहेंगे। दिनेश दा, आप लोग युवा हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जैसा आपको तो पता है कि आज हमारे सरदार गया मुंडा जी का शहादत दिवस है और उसी के उपलक्ष्य में हम लोग आए हुए हैं उनके परिजनों से मिलने के लिए। और साथ ही साथ समाज सेवी साथी लोग भी हैं। हमारा प्रयास था कि सांकेतिक रूप से किताब कॉपी कलम दे के बच्चों को प्रेरित करें कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। और साथ में चूंकि ठंड बढ़ गई है, सरकार भी देख रहे हैं छुट्टी की घोषणा कर रही है, तो हम लोग कुछ कंबल लेके आए थे इनके सरदार गया मुंडा जी के वंशजों को देने के लिए, ताकि कुछ राहत मिल पाए। अब रहा बात कि आज शहादत दिवस के इनकी शहादत कितने लंबे समय हो गए। आज ही के दिन में आपको पता होगा कि हमारे सरदार गया मुंडा जी को, उनके साथ 2 और लोग थे, साने मुंडा और सुखराम मुंडा शायद, तो उनको रांची के फांसी टुंगरी में फांसी दे दिया गया था। और उस दिन से आज तक हम लोग उसकी शहादत को हमेशा उनको याद करते हैं, भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लेकिन जिस तरह हम लोग यहाँ पे आए हैं तो काफी पीड़ा हमें हो रही है देख के कि जिस तरह से सरकार इस तरह से इन लोगों को उपेक्षित किया हुआ है। अभी तक जिस तरह से देख रहे हैं, गांव की जो स्थिति देख रहे हैं, वंशजों की स्थिति देख रहे हैं, काफ़ी दयनीय है, विचारणीय है। हम लोग देख के काफ़ी आहत हुए हैं और हम लोग बारंबार आह्वान कर रहे हैं कि जो भी वीर शहीद रहे, ये सिर्फ एक आपको पता होगा कि सरदार गया मुंडा धरती आबा के उलगुलान में सबसे बड़े योद्धा थे। आप अगर सही मायने से मूल्यांकन किया जाए तो इनका जो समर्पण भावना था, मुझे लगता है देश की किसी भी शहीद परिवार में इतनी बड़ी शहादत नहीं दी हमारे जन जंगल माटी के लिए, इस देश के लिए, इस मुल्क के लिए। आपको पता होगा कि सरदार गया मुंडा, उनकी जो पत्नी थी माकी मुंडा, उनके जो पुत्र थे साड़े मुंडा, सारे के सारे ने इस माटी के लिए, इस जंगल में जमीन के लिए अपनी शहादत दी थी। आज़ादी की लड़ाई में अग्रिम पंक्ति में खड़ा थे। इनके समतुल्य मुझे नहीं लगता है कि और कोई इस तरह का शहादत दिया होगा या कोई परिवार इस तरह का साथ दिया होगा। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि ना सरकार सुध ले रही है, ना राज्य सरकार सुध ले रही है, ना केंद्र सरकार सुध रही है। सिर्फ इन्हीं का बात नहीं है, पूरे गांव का स्थिति आप देखिएगा। यहाँ ना शिक्षा का कोई उचित व्यवस्था है, ना यहाँ के लोग 17-18 किलोमीटर दूर जाते हैं प्राइमरी चिकित्सा का लाभ लेने के लिए। काफ़ी स्थिति मतलब गमगीन स्थिति बनी हुई है। तो हम लोग चाहते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार इसको सूद ले और जितने भी इस तरह के स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं उनके परिवारों को किसी भी तरह से आर्थिक सहयोग दिया जाए, उनके बच्चों को पढ़ाई से जोड़ा जाए, उनके वंशजों को रोजगार से जोड़ा जाए, नौकरी पेशा से जोड़ा जाए। क्योंकि मुझे लगता है कि आज तक इनको वो सम्मान नहीं मिल पाया है जिस सम्मान के ये वाजिब हकदार हैं। और आज इनकी माली हालत आपसे छुपा नहीं है, सारे लोग देख रहे हैं। चलिए, अभी दिनेश मुंडा जी बताया कि जिस तरह से इनका माली हालत है, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन हमारे साथ सनिका मुंडा जी हैं, तो हम उनसे भी जानेंगे कि जिस तरह से आज शहीद गया मुंडा जी के पुण्यतिथि पर आए हैं, माल्यार्पण भी किए हैं, अब उनके वंशजों का सम्मान भी किए हैं कंबल और पेंसिल दे करके। तो ये क्या कहते हैं? आज हमारे पूर्वज गया मुंडा के शहादत दिवस पर उसको श्रद्धांजलि करते हैं और इस स्थान पर बहुत ही दुख और दर्द और एक अलग ही महसूस होता है। और जिस आधार से हम इस क्षेत्र को या जो भी इसका परिवार से मिल रहे हैं, बहुत ही गंभीर है। सरकार इस पर विशेष ध्यान दे और जितने भी इसका परिवार से जो भी परिवार है, युवा है या जो भी इसका बच्चा है, उसको सरकार थोड़ा सा ध्यान दे। और जितने अभी इसका परिवार जो विधवा महिला जो भी मिले उसको भी सरकार ध्यान दे और अपना रोजगार, पढ़ाई, चिकित्सा या किसी तरह का अपना इस गांव को अपना लाभ दे। लेकिन जिस तरह से सनिका देख रहे हैं कि बच्चों को पढ़ाई में भी बहुत दिक्कत है, आज जैसे बताया कि बहुत दूर पढ़ने जाते हैं, तो आप लोग इसी जिला के हैं, तो क्या आप मंत्री और विधायक से इस बात को रखेंगे? आप लोग बिल्कुल रखेंगे। और अब वो सरकार बोलते हैं, हेमंत सरकार पे बहुत दुख की बात है, विकास तो कभी दिखता नहीं है। जिस तरह से हम लोग सोचते हैं कि चलो खूंटी जिला विकास की राह में चल रहा है, पर विकास है नहीं। बहुत दुख की बात है। चलिए, देखिए सनिका मुंडा जी कह रहे हैं कि जिस तरह से खुट्टी में हम लोग सोचते हैं कि विकास की ओर है, लेकिन जब ये वंशज को देखते हैं शहीद गया मुंडा जी को, तो इनको लगता है कि यहाँ विकास हुआ ही नहीं है। हमारे साथ शंकर मुंडा जी हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या कहेंगे दादा? जोहार दादा। जोहार। मेरा नाम शंकर मुंडा हुआ। आज बिरसा मुंडा का मतलब दाहिना हाथ बोलते थे, चाहे तो स्वतंत्र सेनानी सरदार गया मुंडा बोलते थे, उसका शहादत दिवस है।
बात एक ही को मुंडा का नहीं है दादा। अभी हम लोग का झारखंड में हजारों हजार मुंडवा ने जान दी है, उसके बावजूद भी अभी तो पूरा गांव का मूल्यांकन किए हैं। अभी तक वैसा ना रोजगार से चाहे तो कुछ भी, चाहे उसका परिवार वाला को भी बहुत ही हुआ है, मतलब गरीबी हालत से जी रहे हैं। ऊपर से अभी इतना शहादत देने के बावजूद भी झारखंड जेएमएम सरकार से भी देखबे करे, कोई भी मुंडा का अपना कैबिनेट में मतलब एक मंत्री पद भी नहीं दिए हैं। तो ये बहुत हम लोग का समाज के लिए मतलब दुख भरी बात है। लेकिन दादा, जिस तरह से आप फिर एक बार बात उठा रहे हैं कि हेमंत सोरेन मुंडा समाज को कैबिनेट में जगह नहीं दी, ये बहुत उठा भी, खास करके जिस तरह खुट्टी इलाके की बात करें तो जिस तरह से मुंडाओं का परिवार को हम लगातार कैमरा के माध्यम से दिखा रहे हैं कि जिस तरह से माली हालत है, गरीबी है, तो क्या कहीं ना कहीं जिस तरह से आप लगातार इस पर हेमंत सोरेन ध्यान नहीं दे पा रहे? हाँ वही बात है। अभी देखिए ना, एकदम विधवा है, घर में खाने के लिए नहीं है, चचार को बच्चा है, इसका पूर्वज अपना मतलब जल जंगल जमीन के लिए हंसते हंसते मतलब पूरा परिवार ही जान दे दिया है। एक गो का आदमी नहीं है, गया मुंडा, उसका पत्नी, उसका बेटा, मतलब सभी, उसके बावजूद भी ये हाल है। तो अभी जो भी नेता मंत्री है यहाँ पर क्यों है? जब जमीनें नहीं रहता, आदिवासी लोग अपना हक अधिकार के लिए नहीं लड़ते, तो फिर वो लोग अभी कभी नेता मंत्री बन पाते? अभी चलिए, शंकर दा की बात आप सुने कि लगातार कहीं ना कहीं सवाल खड़ा कर रहे हैं कि अगर हेमंत सोरेन की बात करें तो जिस तरह से मुंडा समाज के विधायक को कैबिनेट में जगह नहीं दिया गया, उस पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं कि गया मुंडा जी अपने पूरे परिवार के साथ शहादत दिए थे, बड़ा शहादत था, और लगातार आप देख रहे हैं कि उनके वंशज किस तरह से माली हालत में। हमारे साथ एक और हैं, आप क्या कहेंगे इस पर, जिस तरह से हालात आप देख रहे हैं यहाँ पर, उनका वंशजों का हालात देख रहे हैं शहीद गयाराम मुंडा जी का? सबसे पहले तो शहीद गया मुंडा और उनके जो भी साथी हैं, उसके बेटे पुतौ जो भी हैं, उनको श्रद्धांजलि आज के दिन में शहीद हुए थे। और यहाँ की हालात परिस्थिति देखने से तो बहुत दयनीय लगती है। जिला मुख्यालय से करीब 17-18 किलोमीटर दूर है, ये भी कारण हो सकता है, और क्षेत्र के अनुसार भी एक रीजन हो सकता है, यहाँ सरकार पहुँच नहीं पाती है। पहले दशकों पहले देखा जाए तो नक्सली इलाका एक बहाना था, अभी तो कुछ है नहीं। सरकार को यहाँ पहुँचनी चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि जो भी है इसे जोड़ना चाहिए। नदी है, यहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था है, अच्छी सब चीज़ है, देना चाहिए यहाँ पे। लेकिन दुख की बात है कि इतने बड़े योगदान झारखंड के लिए, जिसके बदौलत आज झारखंड स्वतंत्र है, आज़ाद है, हाँ, तो कहीं ना कहीं ये दुख की बात है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार जो भी है, इसमें बहुत दुख की बात है, होनी चाहिए। राम तोपनो जी की बात सुने, कह रहे हैं कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों इस पर ध्यान देने की जरूरत है। जिस तरह से शहीद गयाराम मुंडा जी के पूरे परिवार जल जंगल जमीन या देश के आजाद कराने में शहीद हो गए थे, ये कह रहे हैं कि देश में एक बड़ा शहादत था, और उनका अगर वंशज आज जिस हालत में है, हम लगातार कैमरा के माध्यम से दिखाए तो अब एक बार और हम उनके प्रतिमा को दिखा दें कि आज उनका पुण्य तिथि था, लोग आए, माल्यार्पण भी किए। लेकिन देखना होगा कितना इस पर अमल करते हैं, उनके परिवार को कितना सुविधा दे पाते हैं, उनको वंशजों को कितना लाभ मिलेगा, ये तो देखने वाली बात होगा। तो इसी तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर से जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।